आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि हमारे ही पहाड़ों के आसपास घटी एक सच्ची घटना मानी जाती है। जब हमने यह कहानी पहली बार सुनी थी तो कई रातों तक हमें नींद नहीं आई। डरावने सपने पीछा ही नहीं छोड़ते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में अक्सर गांवों को दो भागों में बांटा होता है। एक होता है जो मुख्य गांव होता है और दूसरा ऊपर पहाड़ों में बसा हिस्सा जिसे स्थानीय भाषा में ग्वाड़िया बासा कहा जाता है। सर्दियों के समय अक्सर लोग बासा में जाकर रहने लगते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार नीचे वाले मुख्य गांव में रहता था, जबकि परिवार की दादी कलावती देवी हमेशा ऊपर वाले बासा में रहती थी क्योंकि उनकी गाय भैंसे और खेत वहीं थे। इस परिवार में एक लड़का था, मनीष। मनीष को अपनी दादी से बेहद लगाव था। वह स्कूल से लौटते ही सीधे दादी के पास भाग जाता। दादी के साथ जंगल जाना, गाय चराना, खेतों में घूमना और रात को उनकी कहानियां सुनना, यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। कलावती देवी भी मनीष से बहुत प्यार करती थी। हालांकि घर वालों को यह बात खटकती थी कि मनीष अपने घर से ज्यादा समय दादी के पास बिताता है। नीचे और ऊपर के गांव में लगभग 5 किलोमीटर का फासला था और वह भी पहाड़ी रास्तों से भरा हुआ। समय बीता और मनीष को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना पड़ा। कलावती देवी नहीं चाहती थी कि उसका पोता उनसे दूर जाए, लेकिन मजबूरी थी। शहर जाकर मनीष अपनी दादी को बहुत याद करता था। उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे, इसलिए वह चिट्ठियां लिखता था और हर चिट्ठी में दादी का जिक्र जरूर होता था। फिर एक दिन कलावती देवी का निधन हो गया, लेकिन परिवार ने यह बात मनीष को तुरंत नहीं बताई। उत्तराखंड के कुछ भागों में एक परंपरा मानी जाती है। अंतिम संस्कार के बाद उस स्थान पर एक कांटा छोड़ दिया जाता है ताकि आत्मा वापस लौट के ना आ सके। लेकिन इस बार यह परंपरा निभाना भूल गए। कुछ दिन बाद मनीष छुट्टियों में घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने पूछा, दादी कहाँ है? घर वाले चुप रहे और मनीष बिना कुछ सुने सीधे ऊपर बासा की ओर दौड़ पड़ा। रात हो चुकी थी, घना अंधेरा और तेज बारिश हो रही थी। जब वह दादी के घर पहुंचा तो उसे दूर से चूल्हे की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। दादी अंदर होंगी। वह तेजी से घर गया और वहां कलावती देवी बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया तू मनीष, चल मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, तो ऊपर वाले कमरे में आराम कर ले। मनीष खुश हो गया। वह ऊपर कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे हल्की झपकी आ गई, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। नीचे रसोई में बैठी दादी का हाथ असामान्य रूप से लंबा होकर ऊपर वाले कमरे तक पहुंच चुका था और वह हाथ दाल के डिब्बे में कुछ ढूंढ रहा था। मनीष का शरीर सुन्न पड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था, नीचे जो है वो दादी नहीं है। वह धीरे धीरे उठा और बिना आवाज के भागते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। सीधे पास के एक पड़ोसी के घर पहुंचा। हाँफते हुए उसने पूछा, दादी कहाँ है? पड़ोसी ने हैरानी से कहा, अरे मनीष, तेरी दादी तो कई साल पहले गुजर चुकी है। यह सुनते ही मनीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जान बचाकर भागा और तभी उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई थी। वही थी, दादी के रूप में कुछ और। मनीष बिना पीछे देखे भागता रहा और किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन वो चीज घर के अंदर नहीं जा सकी क्योंकि घर के चारों ओर मृत्यु के बाद किए गए अनुष्ठानों की रक्षा के लिए एक रेखा खींची हुई होती है जिसे वह पार नहीं कर सकती थी।
अगले दिन मनीष के पिता ने उसे पूरी सच्चाई बताई। फिर एक बाबा को बुलाया गया, कलावती के घर की शुद्धि करवाई गई, उसका सारा सामान जला दिया गया और तब जाकर वह आत्मा शांत हुई। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी बाकी है, उस रात वो कौन थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां हमें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।